गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम कृतिका पाठ 3 साना साना हाथ जोड़ी के अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर गए। उत्तर, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी हुई लेखिका के हृदय को निम्नलिखित दृश्य झकझोर गए। नंबर 1, अद्वितीय सौंदर्य से निरपेक्ष कुछ पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही थीं। गुथे आटे सी कोमल काया, परंतु हाथों में कुदाल और हथौड़े। स्वर्गिक सौंदर्य के बीच भूख, मौत, देने और जिंदा रहने की यह जंग। नंबर 2, सूरज ढलने के समय कुछ पहाड़ी औरतें गायों को चराकर वापस लौट रही थीं। कुछ के सिर पर लकड़ियों के भारी भरकम गट्ठर थे। नंबर 3, दूर दूर से तराई के स्कूल में जाते वे बच्चे जो सिर्फ पढ़ते ही नहीं हैं अपितु अधिकांश बच्चे शाम के समय माँओं के साथ पशु चराते हैं। नंबर 4, चाय के बागानों में बौकू पहने युवतियाँ चाय की पत्तियाँ तोड़ रही थी। प्रश्न नंबर 2, सैलानियों को प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव करवाने में किन किन लोगों का योगदान है, बताइए। उत्तर, सैलानियों की प्रकृति की अलौकिक छटा का अनुभव कराने में निम्नलिखित लोगों का योगदान सराहनीय होता है। नंबर 1, वे सरकारी लोग जो व्यवस्था में संलग्न होते हैं। नंबर 2, वहाँ के स्थानीय गाइड जो क्षेत्र की सर्वथा जानकारी रखते हैं। नंबर 3, वहाँ के स्थानीय लोग जो सैलानियों के साथ रुचि से बातें करते हैं। और नंबर 4, वे सहयोगी यात्री जो यात्रा में मस्ती भरा माहौल बनाए रखते हैं और कभी निराश नहीं होते हैं, उत्साह से भरे होते हैं। प्रश्न नंबर 3, कितना कम लेकर ये समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, एक स्थान पर पहाड़ियाँ सड़कें बनाने के लिए पत्थर तोड़ रही थी। पहाड़ों का रास्ता बनाना कितना दुस्साहस है। जरा सी चूक और सीधे पाताल में प्रवेश। पीठ पर बच्चे को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलती आदिवासी युवतियाँ। इन आदिवासियों के फूले हुए पांव और इन पत्थर तोड़ती महीनों पहाड़ियों के हाथों में पड़े गांठ, ये देश की आम जनता ही नहीं, जीवन का संतुलन भी है, वेस्ट एट रिपेयरिंग हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि देश की प्रगति का आधार यही आम जनता है, जिसके प्रति सकारात्मक आत्मीय भावना भी नहीं होती है। यदि यही जनता अपने हाथ खड़े कर दे तो देश की प्रगति का पहिया एकदम ब्रेक लेने लगेगा, यानी कि रुक जाएगा। प्रश्न नंबर 4, आज की पीढ़ी द्वारा प्रकृति के साथ किस तरह का खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे रोकने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। उत्तर, आज की पीढ़ी द्वारा निम्नलिखित खिलवाड़ किया जा रहा है। नंबर 1, वर्तमान में खड़े वृक्षों को न काटें और न काटने दें, यानी कि बहुत ज़्यादा वृक्ष काट रहे हैं। फैक्ट्रियों का गंदा पानी और धुआं बाहर छोड़ा जा रहा है। सुख सुविधा के नाम पर पॉलीथीन का अधिक प्रयोग किया जा रहा है। इसी तरह वाहनों का भी बहुत अधिक प्रयोग हो रहा है। तो इसके लिए हम निम्नलिखित बातें कर सकते हैं। वाहनों का प्रयोग यथासंभव कम करें। सब्जी लाने और वैध सड़कों पर घूमने में वाहनों का उपयोग न करें। पॉलीथीन, अपशिष्ट पदार्थों तथा नलियों के गंदे पानी को नदियों में न जाने दें। तो बच्चों, ये थे अभ्यास के प्रश्न उत्तर। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखेंगे तथा याद करेंगे। धन्यवाद।